हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कौन सी? यस, चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम ऑन एजेस के ऊपर डिपेंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, राइट? कॉन्सेप्ट हमारा है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, और इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे वो किए थे प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स पे, जिसकी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, नोट्स बना लिए होंगे, एंड आई होप सब कुछ समझ में आ गया। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इन दिस क्वेश्चन, 1 year ago a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son's age. Find their present ages. अब इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है? मैन और उसके सन के बारे में बात हो रही है। 1 year ago, तो हम लोग 1 year ago की बात करते हैं। A man was 8 times as old as his son. ठीक है, इट मीन्स 1 year ago की बात करते हैं हम लोग। 1 year ago, लेट सन की एज हम लोग एज्यूम करते हैं। लेट सन्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ये हो गई। एंड मैन की एज कितनी हो गई? एंड मैंस एज कितनी हो गई भाई? मैंस एज इज इक्वल टू 8 times ऑफ सन्स एज। जो भी उसके बेटे की एज है उसका 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कहा है? नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। तो प्रेजेंट एज निकालते हैं। नाउ प्रेजेंट एज, अब प्रेजेंट एज सन की कितनी हो गई? सन्स दैट इज एक्स, ये तो 1 साल पहले थी, तो प्रेजेंट कितनी हो गई? इसमें 1 हमने ऐड कर दिया, ये हो गई। और मैन की कितनी हो गई? मैंस दैट इज इक्वल टू, ये थी 8x प्लस 1, ये हो गई प्रेजेंट एज। अब क्या कहा गया है? हिज एज, नाउ हिज एज मतलब मैन की एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। तो ये जो मैन की एज है, ये सन की एज, ये इसके स्क्वायर के इक्वल है। ये तो कहा गया है कि मैन की एज सन की एज के स्क्वायर के इक्वल होगी। ये हमारी कंडीशन बन गई जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8x प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये आ गया। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस 1 से ये कैंसिल, यहां कितना बचा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x, मीन्स 8 में से 2 गया, 6x, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ इधर यहां से या तो x की वैल्यू 0 होगी या फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये तो एज इट इज। और यहां से x की वैल्यू आ गई 6। अब x हमने क्या एज्यूम की थी? x हमने एज्यूम की है सन की एज 1 साल पहले की, जो कि 0 आई है। 0 तो पॉसिबल है ही नहीं, सो ये वैल्यू हो गई हमारी रिजेक्टेड। ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड देयर प्रेजेंट एज।
हमको प्रेजेंट एज निकालनी है। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज कितनी है? दिस इज x+1, सो x की वैल्यू x+1, 6+1 which is equals to 7 years, and मेंस की प्रेजेंट एज कितनी है? दैट इज 8x+1, सो 8x+1 which is equals to 8, x की वैल्यू 6+1, 8 6 48 plus 1 which is equals to 49 years, and this is our required answer of this question. इजी है ना? तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। तब तक हम लाते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सेकंड पार्ट। क्या कहा गया है? अ मैन इज 3.5 times as old as his son if the sum of the squares of their ages is 1 3 2 5, find the ages of the father and the son। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सबसे पहले कहा गया है जो मैन की एज है वो सन की एज की 3.5 टाइम्स है। तो हमने एज्यूम कर लिया लेट सन्स एज इज इक्वल्स टू x इयर्स, ये हमने एज्यूम कर लिया। देन मेंस एज कितनी हो गई? मेंस एज इज इक्वल्स टू 3.5 टाइम्स ऑफ सन की एज। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 2 3 6 प्लस 1, 7x अपॉन 2 ईयर्स, ये हो गई हमारी मेन की एज। अब क्या कहा गया है? इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर एजेस, दोनों की एज का स्क्वायर, ये सन की एज है, इसका स्क्वायर, ये मैन की एज है, इसका स्क्वायर, और इन दोनों का सम इज इक्वल टू, ये गिवन है 1 3 2 5। देन वी हैव टू फाइंड द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन। तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 1 3 2 5, एलसीएम लेते हैं 4, इट विल बिकम 4x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 3 2 5। 4 और 49 इनका सम 53x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 3 2 5 और 4 इधर मल्टीप्लाई में ये आ गया। नाउ अब 53 इसके नीचे आ गया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 3 2 5 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 53। अब ये 4 से तो कैंसिल होगा नहीं, तो 1 3 2 5 100% 53 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं भाई, 53 से डिवाइड करते हैं 1 3 2 5। अब 132 2 टाइम्स, ये हो गया 106, 26 5, ये कैंसिल हो गया 265। भुला गया भाई? इट मीन्स अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये बचेगा 25। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज 100। सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 100, इट मीन्स प्लस माइनस 10। प्लस माइनस 10 क्यों? हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें दो रूट्स निकलते हैं। इट मींस यहां से एक x की वैल्यू 10 और दूसरी x की वैल्यू -10। अब x को हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है? x को हम लोगों ने किया है सन की एज, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये वैल्यू तो हो गई हमारी रिजेक्टेड, ये वैल्यू आएगी। और निकालना क्या है? फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड द सन। देयरफॉर ये हमारी सन की एज है, देयरफॉर एज ऑफ सन
वो कितनी हो गई, हमने x एज्यूम की थी, मींस 10 इयर्स। ये हो गई हमारी सन की एज एंड मेंस एज, एंड मेंस एज मतलब फादर्स एज, फादर का है तो फादर लिख दिया, फादर्स एज वो कितनी होगी 7x/2, इट मींस 7/2, x की वैल्यू 10, 2 से डिवाइड किया, 7 5 35 years, and this is our required answer. इजी है ना। चलिए फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। इन दिस क्वेश्चन the sum of the reciprocals of the Mina's age in years 3 years ago and 5 years hence is 1/3. Find her present age. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मीना जो है उसकी 3 years ago और 5 years hence मतलब बाद, दोनों की एज का रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। फाइंड हर प्रेजेंट एज। हम क्या करते हैं, हम पहले मान लेते हैं लेट मीनास प्रेजेंट एज दैट इज इक्वल टू x ईयर्स। ये मीना की प्रेजेंट एज हो गई। अब क्या कहा गया है 3 years ago, सो 3 years ago मीनाज एज, 3 साल पहले मीना की एज कितनी होगी, आज की तारीख में अगर ये 3 माइनस कर देते हैं तो ये हमारी 3 साल पहले मीना की एज पता चल गई। एंड 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब होता है आज से 5 साल के बाद, तो 5 इयर्स हेंस मीनाज एज कितनी हो गई, दैट इज आज की तारीख में एक्स है, 5 ऐड कर दिया, ये हो गई, राइट। अब क्या कहा गया है, सब निकालना है किसका, इनकी एज का रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल किया 1/x-3, इसका रेसिप्रोकल किया, ये आ गया दोनों की एज का रेसिप्रोकल, इनका सम इज इक्वल टू दैट इज 1/3। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब सॉल्व करके मीना की प्रेजेंट एज निकालते हैं, तो एलसीएम लेते हैं x-3 एंड x+5, ये डिवाइड किया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई x+5 प्लस ये कैंसिल, ये बचा x-3, दैट इज इक्वल टू 1/3। नाउ x प्लस x 2x प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2, x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x से x में x², x से 5 में 5x, -3 से इसमें -3x, माइनस प्लस माइनस 3 5 15, 1/3। तो ये हो गया 2x प्लस 2, नीचे x², 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट प्लस 2x, -15 इज इक्वल टू 1/3। नाउ 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 3 से इसमें किया 6x प्लस 3 2 6, इससे 1 में, तो 1 में कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, एज इट इज ये हो गया। एंड वी नो वेरी वेल x² की टर्म पॉजिटिव, तो इन दोनों को इधर ले आते हैं, राइट। ये कितना हो गया x² प्लस 2x -15 -6x -6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। नाउ x² 2x में से 6x -4x -15 -6 -21 इज इक्वल टू 0। अब 21 के जब फैक्टर करोगे तो 2 ही आएंगे, 7 3 21 और माइनस का साइन है, 7 में से 3 माइनस किया तो 4 आएगा। सो x² माइनस
7 minus 3x minus 21 is equal to 0. X square minus 7x minus minus plus 3x minus 21 0. X common x minus 7. 3 common x minus 7. Now x minus 7 यहां से कॉमन, x plus 3 is equal to 0. इधर यहां से या तो x minus 7 is equal to 0 या फिर x plus 3 is equal to 0. यहां से x की वैल्यू 7 और यहां से x की वैल्यू -3. अब x हमने माना है मीना की प्रेजेंट एज, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू हो गई हमारी रिजेक्टेड. ये आ गई x की वैल्यू. x हमने माना था मीना की प्रेजेंट एज, तो फाइनल आंसर लिख देंगे. Therefore, मीना's present age B, ये हम लोगों ने निकाली है, that is 7 years, and this is our required answer. Got it? चलिए फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नंबर 40. In this question, the sum of the ages of a boy and his brother is 25 years, and the product of their ages in years is 126. Find their ages. अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है. कैसे? क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बॉय और उसके भाई के बारे में बात हो रही है जिनकी एज का सम 25 इयर्स है. तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, लेट बॉय की एज, लेट बॉयज एज इज इक्वल टू x years and his brother's age, उसके भाई की एज क्या हो गई, ब्रदर्स एज इज इक्वल टू, अब दोनों की एज का सम दिया है 25. मान लेते हैं भाई की एज 10 है, तो ब्रदर की एज कितनी हो गई, 25 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 15 इयर्स. अगर भाई की एज, बॉय की एज 12 है सपोज, तो भाई की एज कितनी हो गई, 25 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 13 आ गई. तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो सम है हमारा 25 में से बॉय की जो एज है उसको माइनस किया, ये बॉय की एज है माइनस कर दिया, ये आ गया. अब क्या कहा गया है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स इज 126. मींस ये बॉय की एज, ये भाई की एज, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये गिवन है 126. अब इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, x से 25 में 25x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 126. एंड वी नो वेरी वेल कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर की टर्म को हम लोग हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं. तो इसको इधर ले गए, ये हो गया, इसको इधर ले आए, -25x प्लस 126 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे 1, इसके फैक्टर करते हैं, तो देखो 126 के जब फैक्टर करेंगे, 2 से 63, 3 से 21, 3 से 7, 7 से 1, तो ये हो गए 2, 3, 3, 7 एंड 1. प्लस करके 25 लाना है, ठीक है भाई. तो क्या करते हैं, इनको एक साथ ले लेते हैं, 3 3 9, 2 18, 7 1 7, दोनों का सम किया तो आ गया 25. इट मींस x स्क्वायर माइनस
25 की जगह हमने लिखा 18 प्लस 7x प्लस 126 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस प्लस माइनस 7x 126 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सॉल्व कर चुके हो, तो आराम से इजीली हो रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन, x, तो ये क्या हो गया x माइनस 18, यहां से -7 कॉमन, तो ये हो गया पॉजिटिव, प्लस में से माइनस दिया, माइनस 7 से डिवाइड किया, 7 बन 7 8 56, ये आ गया x माइनस 18, यहाँ पे x -7 इज इक्वल टू 0। अब हमको निकालनी है फाइंड देयर एजेस, तो यहां से इधर x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x -7 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू 18 और यहां से x की वैल्यू 7, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। और x हमने क्या माना है, भाई की एज, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बॉय एंड हिज ब्रदर। अब जो ब्रदर है, क्या कहीं मेंशन है कि वो एल्डर है या यंगर है, तो देखिए दो केस बने। क्या बना, फॉर x इज इक्वल टू 18, ये तो बॉय की एज क्या हो गई, बॉयज एज इज इक्वल टू 18 ईयर्स एंड ब्रदर्स एज कितनी हो गई, ब्रदर्स एज दैट इज 25 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 7 ईयर्स। तो एक तो हमारा ये आंसर हो गया। एंड फॉर x इज इक्वल टू 7 अगर लेते हैं यहां पे जैसे लिया है, तो बॉयज की एज क्या हो गई, दैट इज x मींस 7 ईयर्स एंड ब्रदर्स एज क्या हो गई, दैट इज 25 माइनस 7 18 ईयर्स। एक हमारा ये आंसर होगा। मीन्स कहने का ये है, एज हमारी 7 और 18 ही रहेंगी, इसमें से एक बॉय की एज, एक उसके ब्रदर की एज। गॉट इट। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, द प्रोडक्ट ऑफ तन्वीज एज इन ईयर्स 5 years ago and her age 8 years later is 30, find her present age। तो कोई तन्वी है जिसकी एज 5 साल पहले और 8 साल बाद की एज का जो प्रोडक्ट है वो 30 है, तो प्रेजेंट एज निकालनी है। तो क्या होगा, हम एज्यूम करते हैं लेट तन्वीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, हमने एज्यूम कर ली x ईयर्स। अब 5 साल पहले 5 years ago, तो 5 years ago तन्वीज एज वॉज क्या होगी, जो आज एज है उसमें से 5 years हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, राइट। एंड 8 years later, 8 years later 8 साल के बाद तन्वीज एज बी कितनी होगी, जो प्रेजेंट एज है उसमें 8 ऐड कर दिया, ये आ गया। अब उन दोनों की एज का प्रोडक्ट, ये वाली 5 साल पहले की एज और 8 साल बाद की एज, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 30। ओके, अब इसको सॉल्व करना है।
एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर 8x माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 5 8 40 इज इक्वल टू 30। एक्स स्क्वायर 8 माइनस 5 3x माइनस 40, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, दोनों नेगेटिव, 40 और 30 दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगी, 40 और 30 70 साइन माइनस का इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस करके 3 लाना है, 10 7 70 होता है तो डायरेक्ट मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 7 एक्स माइनस 70 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर 10 से इन दोनों में मल्टीप्लाई 10x माइनस 7x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। नाउ यहां से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन, x प्लस 10 माइनस 7 कॉमन, माइनस 7 कॉमन तो x प्लस 10। अब x प्लस 10 दोनों में तो x प्लस 10 यहां से आ गया, x माइनस 7 ये आ गया। अब या तो इधर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू इसको इधर ले गए, माइनस 10 ये आ गई, और यहां से x की वैल्यू 7, और x हमने क्या माना है, x हमने तन्वी की प्रेजेंट एज मानी है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती है। इट मींस ये हमारा आंसर होगा। तो पूछा क्या गया है, फाइंड हर प्रेजेंट एज, और लिखेंगे देयरफॉर तन्वीज प्रेजेंट एज बी 7 years। ये हमारा आंसर। गॉट इट। तो मूव करते हैं अपने कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम ऑन एजेस के लास्ट क्वेश्चन पर। ओके, चलिए लेके आते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 42। 2 years ago, a man's age was 3 times the square of his son's age. In 3 years' time, his age will be 4 times his son's age. Find their present ages. अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है, सॉल्व कैसे होगा वो देखिए। सबसे पहले क्या कहा गया, 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age. It means हम पहले 2 years पहले की बात करेंगे। देखिए ध्यान से, 2 years ago की बात कर रहे हैं, राइट। 2 years ago हमने एज्यूम किया लेट सन्स एज दैट इज इक्वल टू x years एंड मैन्स एज इज इक्वल टू, वो कितनी गई है, स्क्वायर ऑफ हिज सन, सन की एज का स्क्वायर ये हुआ, एंड 3 टाइम्स किसका, सन की एज का स्क्वायर का 3 टाइम्स। ये हमने सन की एज का स्क्वायर और इसका 3 टाइम्स, मतलब ये आ गई, ठीक है। सो ये हमारी सन की एज है, ये हमारी मैन की एज है। कब की, 2 साल पहले की। तो पहले तो प्रेजेंट एज लाएंगे, कैसे, नाउ प्रेजेंट एज की बात करते हैं। अब प्रेजेंट एज क्या हो गया, सन की, सन्स प्रेजेंट एज वो कितनी हो गई भाई, 2 साल पहले ये थी तो 2 साल बढ़ गई, ये आज की तारीख की
सन की एज है आज जो प्रेजेंट है, राइट। एंड मैन की एज कितनी हो गई, मैंस एज वो कितनी हो गई, ये हमारी 2 साल पहले की है, तो 2 ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा। इतना क्लियर। अब क्या कहा जाए, 3 इयर्स टाइम, इन 3 इयर्स टाइम मतलब आज से 3 साल बाद। अब एक और कंडीशन, इन 3 इयर्स टाइम, तो आज से 3 साल के बाद सन की एज कितनी होगी, सन्स एज, ये प्रेजेंट एज है x+2, इसमें 3 साल वो और बड़ा हो गया, आज से 3 साल बाद ये हो गई, इसको सॉल्व कर लिया, x+5 इयर्स ये आ गया। एंड मेंस एज कितनी हो गई, मेंस एज 3x² प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3x² + 5 इयर्स, ये आ गई। 3 इयर बाद है क्या, हिज एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज, ये मैन की एज है, ये सन की एज है, ये जो मैन की एज है वो बेटे की एज की 4 टाइम्स है। इट मीन फॉर एग्जाम्पल अगर बेटे की एज सपोज 10 इयर्स है तो मैन की एज कितनी हो गई, 4 टाइम्स, मतलब 40। बेटे की एज 10 तो मैन की एज 40, बेटे की 10, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए कि ये 10 ये 40 गिवन है, तो अगर हम इसको इक्वल बनाना चाहते हैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट मींस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वल आ गया। ये हमारी कंडीशन बन गई इस एग्जाम्पल की हेल्प से। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3x² + 5, 4 से मल्टीप्लाई 4x + 20, इसको इधर ले आते हैं, 3x² - 4x + 5 - 20 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहां से 3x² - 4x एंड +5 - 20 -15 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए यहां पर है 3 और 15 के फैक्टर 3 and 5 और 1 माइनस करके 4 लाना है, इट मींस 3 3s are 9, 5 1s are 5, 9 - 5 that is 4, so 3x² माइनस इस 4 की जगह 9 - 5x -15 इज इक्वल टू 0, 3x² - 9x माइनस माइनस प्लस 5x -15 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या कॉमन, 3x, ये क्या बचा x -3, यहां पे 5, यहां x -5 से डिवाइड किया 3, x -3 दोनों में x -3 एंड 3x + 5 इज इक्वल टू 0। अब इधर x -3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 5 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई 3 और यहां से x की वैल्यू -5/3, x एज है जो कि नेगेटिव नहीं है, उसमें फ्रैक्शन में हो सकती है बट नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू हो गई रिजेक्टेड। हम इसको एज ए आंसर लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एज हमारी क्या है, नाउ ये देखिए ये हमारी प्रेजेंट एज है, तो
यहां पे निकालेंगे therefore son's present age is equals to कितनी है x plus 2। x कितनी है 3 plus 2 which is equals to 5 years। और मेंस की एज कितनी है, मेंस प्रेजेंट एज is equals to 3x square plus 2। 3x की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 2, सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, 3 9 27 प्लस 2, इनका सम 29 ईयर्स। एक ये और एक ये, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सन की और मैन की प्रेजेंट एज निकालनी थी जो कि 5 इयर्स और 29 इयर्स होगी। क्लियर? सो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे प्रॉब्लम ऑन एजेस के, जिनको आपने अच्छे से समझना है, नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे हमारे चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके आगे के कॉन्सेप्ट का वीडियो लेकर हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।